नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोलो हो गया में। S-400 यानी कि सुदर्शन चक्र। दोस्तों, आज के 2-3 दिनों में अगर सचमुच में कहा जाए किसी ने हमारे लिए सुदर्शन चक्र यानी सचमुच में अगर किसी ने हमारे लिए एक शील्ड का काम, एक कवच का काम किया है, तो दोस्तों सलाम करता हूं इस तकनीकी को, इस मिसाइल सिस्टम को, जिसने हमारे भारत देश के कई सारे नागरिक, कई सारे राज्य, यहाँ तक कि हमारे मस्जिद, हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारों को उन पाकिस्तान के नापाक हरकतों और तौहीन करने वाले वो देशों से दोस्तों बचाया है। मैं नमन करता हूं S-400 मिसाइल को। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में S-400 मिसाइल के बारे में एक एक चीज को बहुत बेहतर से जानेंगे कि कैसे इसने दोस्तों हमें, हमारे राष्ट्र को बचाया है, और इस मुश्किल घड़ी में ये जो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उसने हमारे दोस्तों वीरता का काम किया है। तो देखिए दोस्तों, S-400 टॉपिक पे शुरू करते हैं। देखिए S-400 का मतलब क्या हुआ कि देखिए एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मतलब मान लीजिए कोई भी मिसाइल हमारे टेरिटोरी या हमारे क्षेत्र में आता है, तो इसका काम यही है कि उस मिसाइल को मार गिराना, चाहे उसमें एटम बम ही क्यों ना लगा हो, चाहे वो कोई ड्रोन हो, चाहे किसी भी कोई भी चीज अगर जिससे ये खतरा अगर लगता है, तो ये जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इस चीज को मार गिराता है। इसका नाम 400 इसलिए क्योंकि इसका जो रेंज है वो 400 किलोमीटर का है। इससे पहले वाला 300 था, उससे पहले वाला 250 था। अब S-400 के बाद जो आने वाला S-500, अगर बात करेंगे इसको किस देश ने बनाया है, तो इस देश को बनाया है रशिया ने। रशिया ने इसको बनाया है, और भारत ने सन 2018 में ये डील साइन की थी 5 रेजिमेंट S-400 के, और भारत में हम इसे सुदर्शन चक्र का नाम देते हैं। अगर इसके बारे में और बात करें तो ध्यान दीजिए, द S-400 ट्रिumph डेवलप्ड बाय रशिया's अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो। देखिए ये कंपनी है रशिया की, अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो, ठीक है ना, वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड फॉर्मिडेबल सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब ये निकलती है सरफेस यानी जमीन से और मारती है जाके हवा में, इसलिए इसको कहा जाता है सरफेस टू एयर मिसाइल यानी SAM सिस्टम। क्या कहते हैं SAM सिस्टम के पूरी दुनिया में सबसे पहला इसका जो मॉडल था वो 2007 में बना था। S-400 को डिजाइन किया गया था मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम शील्ड कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियल थ्रेट्स, यानी हवा में आने वाले थ्रेट्स, यानी कि जो दिक्कतें, जो खतरनाक चीजें होती है हवा में, उनको वो मार गिराता है। इसमें फाइटर जेट हो सकते हैं, बलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हो सकते हैं, ड्रोन्स हो सकते हैं, और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। देखिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उन्हें कहते हैं, ऐसे एयरक्राफ्ट जो रेडार में ना पकड़े जा सके, जो रेडार में नहीं पकड़े जाते हैं उन्हीं को स्टेल्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेल्थ कहते हैं। ऐसे बहुत ही कम एयरक्राफ्ट है, जैसे रशिया के पास Su-57 है, फिर आपका अमेरिका के पास F-35 है, ठीक है, यानी जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है वो मेनली आपके स्टेल्थ होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मार गिरा सकता है, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, ड्रोन, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, कुछ भी हो, अगर वो हमारे क्षेत्र में आता है, 400 किलोमीटर के रेंज में आता है, तो हमारा ये जो डिफेंस सिस्टम है उसको धड़ाम से मार गिराएगा और उसको चकनाचूर कर देगा। इसके बारे में और देखते हैं दोस्तों, तो इंडिया ने इसको 35,000 करोड़ यानी कि $5.4 बिलियन में दोस्तों इसको साइन किया 2018 में, और टोटल इसके 5 स्क्वाड्रन इंडिया ने साइन किया है, और अभी तक हमें 3 मिल चुके हैं। एक चौथा हमको जो है 2025 के अंत तक मिल जाएगा, और एक 5वां हमको 2026 तक मिल जाएगा, यानी तब तक हमारे पास 2026 तक 5 हो जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों पाकिस्तान जैसे बेकार देश, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में 9 ठिकानों पे 24 मिसाइलें गोलीबारियों का जवाब देने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए, उसने भी भारत के कई सारे शहरों नगरों पे दोस्तों अपने नापाक हरकतों और मिसाइल्स दागे। जैसे देखिए दोस्तों, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, पहलोदी, उत्तरालय और भुज, ऐसे दोस्तों कई सारे ठिकानों में इसने मिसाइल दागे। और दोस्तों मजे की बात यह है कि इनमें से एक मिसाइल भी सही ठिकाने पे नहीं लगा, बबुआ हवा में उड़ते ही दोस्तों उसको हमारे एंटी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने मार गिराया, और इसकी वजह से कई हजारों हमारे नागरिक
आज इसकी वजह से चैन की सांस ले पा रहे हैं। और यहाँ तक कि वही नहीं दोस्तों, अगर उनमें से एक व्यक्ति भी मरता तो हम दोस्तों आज यहाँ बैठ के इस वीडियो को नहीं बना पा रहे होते हैं। क्योंकि ये दोस्तों ये उमंग है, ये खुशी है कि जिस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर इसके बारे में और आगे बात करें दोस्तों, तो इसके बारे में जानेंगे, ध्यान दीजिए। अगर बात करेंगे S400 ट्रिumph फीचर्स की, तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं आपके लिए, आपको तो अच्छे से दिखेगा। तो ध्यान दीजिए, ये कम से कम 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलों को दोस्तों ये टारगेट कर सकता है, मतलब उसको आप लोकेट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है 400 किलोमीटर के अंदर। और कम से कम आप इसको जमीन से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। ये दोस्तों मल्टीपल टारगेट्स को एक बार में दोस्तों डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब मान लीजिए किसी ने 72 मिसाइल्स एक साथ छोड़े, तो ये 72 के 72 मिसाइल्स को दोस्तों तुरंत दोस्तों खत्म करके मार गिराता है। अगर इसके बारे में बात करें तो 5 चीजें होती हैं। एक मल्टी फंक्शनल रेडार, जो कि दोस्तों आपका रेडार होता है जो 400 किलोमीटर रेंज पे देखता है कि कुछ आ नहीं रहा है कि आ रहा है। एंटी एयर का मिसाइल सिस्टम लगे होते हैं, लॉन्चर्स लगे होते हैं, ऑटोनॉमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम होता है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। ऐसे 5 चीजें टोटल तो बनी होती है। अगर बात करेंगे इसमें यूज होने वाले मिसाइल्स की, तो देखिए ये कई सारे मिसाइल्स को एक बार में चला सकता है, कई सारे लेयर्स में। जैसे 4096 ये 400 किलोमीटर की मिसाइल होती है, 4896 ये 250 किलोमीटर के रेंज की मिसाइल है, 9M96E2 ये 120 किलोमीटर के रेंज की है, और 9M96E ये 40 किलोमीटर के रेंज की दोस्तों खतरनाक मिसाइलें छोड़ सकता है। इसके बारे में दोस्तों अच्छे से जानेंगे। और तो ध्यान दीजिए, जब 2018 में जब मोदी जी की सरकार ने जब फैसला लिया कि वो S400 मिसाइल को खरीदेंगे, तो अमेरिका ने दोस्तों कहा, इंडिया अगर तुमने ये सारे सिस्टम खरीदे तो तुम पे सैंक्शन लगाए जाएंगे, तुम पे कई सारे रोक लगाए जाएंगे। उसके बावजूद भी हमारे मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने एक कदम पीछे नहीं हटाया और कुछ चीज की चिंता करे बगैर हमारे देश के नागरिकों की सेफ्टी के लिए ये 35,000 करोड़ में दोस्तों ये डील डन किया गया। और ये बात दोस्तों ये अमेरिका की नहीं है, और भी हमारे देश में बैठे कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका मजाक उड़ाया और कहा ये तो बेकार है। और वो भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो आज इसकी तारीफ कर रहे हैं, वो एक दिन इसके दोस्तों इसकी बुराई कर रहे थे कि ये सारा पैसा डुबाया जा रहा है, टैक्स पेयर का मनी। कुछ लोग ज्ञान देने आए थे, जो लिब्रांडू, जिनको सो कॉल्ड लिब्रांडू कहा जाता है, वो ज्ञान देने आए थे कि भैया आप इन पैसों का इस्तेमाल करके रोड बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए। और देखिए भैया, आज जो है यही चीज ने क्या किया है, हमारे 140 करोड़ देशवासियों का दिल जीता और उन्हें सुरक्षित महसूस कराया है। अगर दोस्तों अगर ये सिस्टम अगर इंडिया ने हिचकिचाया होता, नहीं लिया होता, तो दोस्तों आज बहुत गड़बड़ हुई थी। क्योंकि यही वो समय है जब इनका चेक हुआ है और इन दोस्तों 100 में से 100 नंबर लेके आए हैं दोस्तों। ये मतलब इनके नाम तो बड़े थे ही, इनके दर्शन तो उससे भी बड़े निकले। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान का HQ-9 एंटी डिफेंस एयर सिस्टम, इसने हमारे यहाँ के एक सुतली बम को भी दोस्तों नहीं पकड़ पाया। ये एक सुतली बम को फोड़ने लायक भी चाइना का माल दोस्तों ये चल नहीं पाया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस दोस्तों आपके पास आते रहेंगी और एकदम दोस्तों सटीक जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत कुछ है, हमारे लिए कुछ और है। क्योंकि हम सभी लोग एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम का नारा है। और हम अपने आर्मी को दोस्तों सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने अपने रातों की नींदें त्याग कर, अपने परिवार की चिंता को त्याग कर अपना सारा सब कुछ दोस्तों दांव पे लगाया है। इस मातृभूमि की कसम दोस्तों, लगा देंगे आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, और मिट्टी में मिला देंगे पाकिस्तान को, कहानी इसे कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।